दोस्तों हमारे देश में इनलीगल तरीके से अवैध रूप से घुसकर आने वाली भगोड़े की जो अभी सबसे करीबी है, जो सबसे ज्यादा इसे सपोर्ट कर रही है, उसकी अब आफत कट चुकी है। 3 FIR उस पर हो चुके हैं। बहुत जल्दी उस पर एक्शन हो जाएगा और उसके अलावा बहुत सारी महिलाओं पर भी एक्शन हो चुका है। फिलहाल मोबिन मलिक सर कोई अपडेट नहीं दे रहे, इसलिए चारों तरफ बवाल कटा हुआ है। लोग असमंजस में है कि भाई न जाने इस केस में क्या हुआ है, आगे क्या होगा। इनकी जो प्यारी सी भाभी है, जिसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है, तकिया बच्ची और अडॉप्टेड बच्ची, उसको अडॉप्टेड या तकिया कहने में इनकी आफत कट जा रही है। इनकी लंका फट जा रही है, इनकी लंका में बिना उसके ही आग लग जा रही है। अब क्या कहा जाए। तो आज मैं बात कर रही हूँ हमारी प्यारी सी, जो खा खा के मोटी हो चुकी है भैंस जैसी, इसकी जो चमची चाची है बबीता रानी की। आप बबीता रानी के तेवर रंग ढंग देख चुके हो। ये महिला है कि थमने का नाम नहीं ले रही। गोबर उठाने से लेकर इसका सफर शुरू होता है, दूध लगाने से इसका सफर शुरू होता है, गौ माता की सेवा करने से इसका सफर शुरू होता है। लेकिन यही चमची चाची के तेवर तब बदल जाते हैं, एक गौ माता को खाने वाली भगोड़ी ठुमके लगाती है तो इनके भी ठुमके चालू हो जाते हैं इनके साथ साथ, और इनको बार बार यहाँ पे सचेत किया जाता है। दोस्तों 2-3 वीडियो मैंने भी बनाए थे, इससे रिक्वेस्ट किया था, मैडम हमारे देश की हो, भारत की हो, भारत में रह रही हो तो क्यों गद्दारी कर रही हो। तो इस बंदी ने जवाब कुछ नहीं दिया। उसके बाद ये कुछ दिन शांत रही, फिर इसका नाचना गाना शुरू हो गया, फिर से इसका ठुमका शुरू हो गया। फिर उसके बाद हमारे देश के बजरंगी भाईजान, जो इस केस के सूत्रधार हैं, मोबिन मलिक सर, उन्होंने इसको लाइव करके एक सुझाव दिया कि बबीता रानी हमारे देश की है और हो सकता है मैं उनके बारे में सोचूं कि उन्हें थोड़ा बख्श दूं। तो एक कुछ दिन खामोश रही, इसका रोना धोना रहा, इसका वो रहा कि मेरे भाई हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, रिश्तेदार हैं। ठीक हुआ, थोड़े दिन ये शांत बैठी। उसके बाद बंदी को लगा कि भाई अब कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे माफ़ कर दिया गया। फुदक कर ये फिर से आ गई, फिर से इसने तमाशे शुरू कर दिए। अब दोबारा मोबिन मलिक सर ने कहा अगर ये कोर्ट में सब सच सच उगलेंगी, तो अगर हर बात हकीकत रख देंगी तो शायद इनकी सज़ा मैं कम करवा दूँ या इसको हो सकता है माफ़ भी किया जाए। लेकिन इसको जिस तरीके से फंडिंग की गई, इसको पैसा दिया गया, पैसे की ऐसी पट्टी इसकी आंखों में बधी कि इसको फिर कुछ नज़र नहीं आया। अब आप देख रहे हो इस समय लप्पू की माँ भी पीछे है, उसकी जो 64 दांत वाली वो भी शिकंजे में आ गई, भैया जेल जाने वाली बहुत जल्दी। तो ये सब औरतें, इस जो सबसे आगे जो है वो है चमची चाची। चमची चाची ने अपने लिए कब्र खोद ली, अपना घर तो तैयार कर लिया, फंड भी अच्छा खासा इकट्ठा कर लिया, लेकिन साथ में अपने ऊपर एक टैग लगा दिया जेल का, क्योंकि अवैध घुसपैठी के लिए जो सबसे बड़ा काम किया वो अभी है चमची चाची बबीता रानी। इसने खुलकर इस अवैध घुसपैठी का सपोर्ट किया और 100%, क्योंकि इस महिला के साथ बहुत सारे लोग जेल के दरवाजे तक पहुंचने वाले हैं। आपने देखा होगा जब इसने फेक शादी का फर्जी नाटक किया था, वो इलीगल था क्योंकि ये गुलाम हैदर की पत्नी है, आज भी डॉक्यूमेंट्स में सारे, और बेल के कागजों में ये गुलाम हैदर की पत्नी है, और यही कारण है ये कोर्ट में पेश नहीं हो रही। तमाम नोटिस जारी होने के बाद भी ये कोर्ट में पेश नहीं हो रही है। हर बार ये नया तमाशा बना देती है, एक नया बहाना बना देती है, कभी हॉस्पिटल भर्ती होने का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वो आप देख ही रहे हो। तो कब तक जेल से बचोगी, कब तक। ये भारत का जेल है, यहाँ पे नोटिस नहीं चलता है, यहाँ पे नोटिस नहीं चलता है। हैदर को आने दो, ईद शायद, हाँ कल ईद है, हो सकता है वीडियो में कल ही डालूँ, ईद के दिन डालूँ। ईद के बाद मोबिन मलिक सर खुद जाने वाले हैं, टेंशन ना ले, बिल्कुल भी नाच ले जितना नाचना है, और जितना नाचना नाच ले, क्योंकि अब तुझे गिड़गिड़ाने पर मौका नहीं दिया जाएगा। फाइनली इस अवैध घुसपैठी के साथ बहुत सारे लोग हो चुके हैं भाई इन्वॉल्व, और बहुत सारे लोगों की लंका में भी आग लग चुकी है। बहुत सारे लोग इसके साथ जेल जाने वाले हैं। अब कौन जाने वाले हैं, यहाँ पे नाम किसी का नहीं लूँगी, सब अपना अपना अंदाजा लगा लो कि कौन कौन कितने कितने इसमें शामिल है। जब बबीता रानी के साथ एक पत्रकार महोदय का भी नाम आया तो सोचो कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, कितने लोगों का नाम जा चुका है जेल की पर्ची में। क्योंकि तुम लोगों को लगता है ना ये सब लंबा चलेगा, निर्भया की तरह 8 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, तब तक तो कुछ हम मर जाएंगे, कुछ हम बूढ़े हो जाएंगे, कुछ क्या हो जाएगा। चाहे मरो या बूढ़े हो,
कानून सजा तुम्हें दोगा बूढ़े होने तक भी, लेकिन इतना लंबा नहीं जाएगा। अवैध घुसपैठी हमारे देश में बिना पासपोर्ट बिना वीजे के आती है, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, और फिर जो इसने तमाशे किए, हमारे भारत की संस्कृति को गंदा किया, हमारे कानून को लगातार तोड़ती हुई, हमारे धर्म को ये एक धर्म का अपमान करती हुई महिला हमेशा एक कठपुतली की तरह नचाती रही भारत के लोगों को। कुछ जो भाई मानसिकता से कमज़ोर लोग हैं वो औरतों को टारगेट करते हैं, हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता। भारत की शेरनियाँ हैं, उधेड़ना भी जानती है अच्छी तरीके से, अपना हिसाब किताब लेना जानती है। तो अगर तुम लोगों को इतना ही लगता है कि ये भगोड़ी इतनी ही ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो फिर औरतों को लथाड़ने के बजाय से कोर्ट जाने की प्रेरणा क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं कहा जाता भाई अपने बचाव में कोर्ट जाओ? लेकिन इन लोगों को तो इसे फंसा कर तमाशा देखना है और उससे पैसे कमवाकर अपनी पूर्ति करवानी है, क्योंकि जो आवारागर्द के टाइप के लोग होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों की कमाई खाना पसंद करते हैं, दूसरों के कंधे पे बंदूक लगाकर वो करना पसंद करते हैं। अरे इतना तकलीफ है भारत की औरतों से, तो बबीता रानी को मेरे से किसी ने कहा था, भाई मैं नाम नहीं लूँगी उनका, किसी ने मुझसे कहा था प्लीज़ बबीता रानी के बारे में कुछ मत बोलिए, वो हमारे भारत की है, उसने कुछ गलत नहीं किया। भाई साहब जी, अगर ये हमारे देश की थी, इसको समझाना चाहिए था कि मैडम फ्रंट में मत आओ, तुम्हें वार्निंग दी गई है कानून की तरफ से कि अगर आप कानूनन सब सच सच बता दोगी। तो दोस्तों आपको लगता है ये औरत, ये जो चमची चाची है, सच बोलेगी? नहीं, इसने कभी सच नहीं बोला, क्योंकि इसने इतना गुमराह किया है लोगों को। सबसे ज़्यादा गुमराह करने में इसी औरत का हाथ है। पहले इसने गुमराह किया, नहीं वो तो 64 दांत वाली माँ बनने वाली है, तो है नहीं। फिर बाद में इसने कहा अरे हाँ वही माँ बनने वाली है। जब इसको बोला गया, इसको 2-4 गड्डी नोटों की दी गई, तो इसने अपने बयान बदल दिए। फिर बाद में इसने कहा मेरा तो कोई मतलब ना बात से। फिर उसके बाद ये महिला फिर से अपना बयान पब्लिक के विरोध में बोलने लगी। लोग तो तकिया कह रहे हैं, अब पता चले कब पैदा होगा। पहले तो खुद सोच लेना तेरा कौन सा असली बयान है। मैडम कानूनी दायरे में आ चुकी है, बहुत बुरी फंस चुकी है, और मुझे तो तरस इसके छोटे बच्चे पे आता है। जब इस मोटी औरत को सजा होगी तो फिर भाई एक बच्चा भी है इसके घर में, बड़ा मासूम प्यारा सा बच्चा है। बच्चे किसी के भी हो, उनका कोई दोष नहीं होता। बच्चे चाहे हैदर के हो, बच्चे चाहे इस बबीता रानी के हो, तो बच्चे बच्चे होते हैं। उन बच्चों के साथ अन्याय माँ बाप की हरकतों की वजह से होता है। जब ये जेल चली जाएगी तो उस बच्चे का ध्यान कैसे रखेगी? मैंने इसको यही कमेंट किया था, बबीता चाची जब तू जेल चली जाएगी तो तेरा ये मासूम बच्चे का क्या हुआ? तो ये बंदी इतनी घटिया हो चुकी है, इसकी सोच। इसको लगता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। जी नहीं, पैसे से हमारा कानून नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे से तुम सब कुछ खरीद लोगे, लेकिन हमारा कानून बिकता नहीं है। तो अब इन मैडम का क्या होगा, ये सोच के भी बड़ा ताजुब होता है। लेकिन कोई बात नहीं, कर्मा साथ रहता ना। तुम्हारे कर्म में ऐसे गंद थी तो तुम जाओगी कहाँ? कभी तुम्हारा पति नशा करके आ जाता गाली देने। जब लोग तुम्हें राय देते हैं कि भाई ऐसा मत करो, तो तुम्हें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो तो अब कानून जानेगा भाई तुमने कितना सही किया कितना गलत किया। जब कोर्ट में पेश होगी तो तुम्हारे जवाब क्या होंगे। इस गलत फहमी में मत रहना बबीता रानी कि कोर्ट नहीं जाओगी तो बच जाओगी। पुलिस घर पे आएगी अरेस्ट करने, अरेस्ट वारंट जारी होगा और हथकड़ियाँ लगा के जेल में ले जाया जाएगा। और वहाँ पे जो 3rd डिग्री दिया जाता है ना, अच्छू का मुंह तोते की तरह उगलने लग जाते। याद रखना, ये बताया नहीं तुम्हारे वकील साहब ने कि जब कोर्ट में पेश होगी तो क्या जवाब दोगी? वहाँ तो देना पड़ेगा ना जवाब। यहाँ पे तो पैसा कमाने के लिए जो तमाशे कर रही हो, वहाँ पे नहीं चलता कुछ भी कोर्ट में। वहाँ पे सबूत देने पड़ते हैं, और सबूत सब तुम्हारे खिलाफ है। इस अवैध घुसपैठी को बचाने में और इसका पूरा साथ देने में, इसके गलत कामों में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने में तुम्हें सबसे बड़ी सजा होने वाली है। और ये 64 दांत वाली को जब वार्निंग किया गया था, इसका भी बच्चा होने के बाद ये नाचती हुई आ गई। फिलहाल 2 दिन से लप्पू की माँ कहीं नज़र नहीं आई है मुझे। अगर आप लोगों को आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि 2 दिन से मैं भी थोड़ा बिजी थी। और ऐसे ही इसकी धुलाई करके इसकी चमड़ी उधेड़ने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। भारत के शेरनियाँ हैं, किसी की गाली से नहीं डरते, जितना देना उतना दो, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटते। फिलहाल अपना देश मुझे बहुत प्यारा है, और मेरे देश में ऐसे गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। फिर से एक बार भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस गद्दार औरत को सख्त से सख्त सजा दें, और इसका साथ देने वाले
गद्दारों को, देश के भारत के जो गद्दार हैं उनको चुन चुन कर एक एक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई अवैध घुसपैठी बिना पासपोर्ट बिना वीजे के हमारी कानून व्यवस्थाओं को धोखा देकर भारत के अंदर आता है तो उसकी हिम्मत ना हो कि कोई भी उससे संरक्षण देके यहाँ पे ऐसी हिम्मत जुटा सके। इनको एक सबक मिलना चाहिए, इनको एक ऐसी चपेट लगनी चाहिए ताकि ऐसे अवैध घुसपैठी को यहाँ पे संरक्षण देने की ये हिम्मत कर भी न सके। मीणा परिवार एक ऐसा तबके का परिवार है, बिल्कुल गरीब, कमाने वाला, मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी करने वाला। पैसे की पट्टी जो बांध कर इनको मोहरा बनाकर इनके सर के ऊपर जो अवैध घुसपैठी को यहाँ पे संरक्षण दिया जा रहा है, सबसे बड़े गुनहगार ये मीणा परिवार है। मीणा परिवार के सभी लोगों को सजा होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। तो दोस्तों आपका क्या राय है कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।